बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। अक्सर घरों में ये होता है कि दाल इतने शौक़ से नहीं खाई जाती है। बड़े बच्चे सभी दाल इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। तो आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि आप इस तरह से दाल बनाएंगे तो घर वाले बहुत ही शौक़ से खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस रेसिपी से दाल बनाने की। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी माश दाल बनाएंगे, मसालेदार। तो हमने पैन के अंदर ये 1 कप ऑयल डाल दिया है। दाल माश हमने ली है 200 ग्राम, उसको हमने 15 मिनट तक बॉईल कर लिया था, उसका तमाम पानी फेंक दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। अब इसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल दी है। प्याज को हमने हल्का सा नरम कर लेना है। प्याज जब हमारी हल्की सी नरम हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम 6-7 काली मिर्चें डाल देते हैं। 4 हमने इसके अंदर लौंगे डाल दी हैं और 1 बड़ी इलायची डाल दी है और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे गरम मसाले को। इसके अंदर अब हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं और 1 खाने का चम्मच ही नमक डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच सूख मिर्च पाउडर और आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी प्यूरी बना ली है, ये भी इसके अंदर डाल दिए हैं। अब तमाम मसाले को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे जब तक कि ये प्यूरी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती है हमारी, इतनी देर तक हम मसाला भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये दाल और बहुत ही जल्दी बन जाती है। दाल को अगर आपने बॉईल करके रखा हुआ है तो बहुत ही झटपट से मसाला भून के आप ये दाल तैयार कर सकती हैं। अब इसके अंदर हमने 3 खाने के चम्मच दही डाल दी है। दही डाल के जल्दी जल्दी हमने पैन में चम्मच चलाया है, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसके गुठले बन जाएंगे मसाले के अंदर। अब दही को भी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसके अंदर ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम ही रखा हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसके अंदर हमने 1 चिकन क्यूब डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इसके बगैर भी दाल बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ये चिकन क्यूब डाल के भी अच्छे तरीके से भून लेना है तब तक कि चिकन क्यूब हमारी मेल्ट नहीं हो जाती है। देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है, ऑयल इसमें से बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दाल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हम खड़ा खड़ा रखेंगे, इसीलिए हमने इसको सिर्फ 15 मिनट बॉईल किया है। थोड़ी सी देर ये इस मसाले के अंदर भी पकेगी। दाल डाल के अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी बन रही है इंशाल्लाह हमारी ये दाल माश मसाला। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। आधा कप हमने इसके अंदर पानी डाल दिया था और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डाला है और आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्चें डाली हैं। आधा चाय का चम्मच ही धनिया पाउडर डाल दिया इसके अंदर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम दम फ्लेम पे थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। इस तरह से ये हमारी बहुत ही मज़ेदार माश दाल मसाला तैयार हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे रखा है। देखें 10 मिनट के बाद ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है इसकी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कीजिए। ऊपर से इसके हमने धनिया और बारीक कटी हुई अदरक स्प्रिंकल कर दी है। इसको अब हम सर्विंग के लिए प्लेट में निकाल रहे हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में ही है और बहुत ही मज़ेदार सी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है इस तरह से। और हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।